नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। चलिए फटाफट सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा हमारा यहाँ से हम लोग 86 तक आप लोग को बताए थे ना। नहीं 86 का होमवर्क दिए थे ना, 86 का जो है होमवर्क के तौर पे दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 86 का जो होमवर्क दिए थे, होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम आज का 87 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 86 का होमवर्क से पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लास, क्योंकि होमवर्क का सॉल्यूशन बीच में करवाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का 10वां पार्ट है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है इसका 10वां पार्ट है। वो भी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप डी के 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था उसका। और बात करें पूरा ये जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका 33वां पार्ट है, जिसमें कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 5 पे पावर x प्लस बाई है और इसका बराबर जो है 125 दिया हुआ है। और यहाँ पे 5 पे पावर जो है वो x माइनस बाई है, ये जो बराबर है वो 3125 के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, y का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। तो देखिए 5 पे पावर, ये सब फटाफट यहाँ से बच्चा बोल सकता है कि देखिए सर x प्लस बाई बराबर 5 होगा। ठीक है, और x प्लस बाई बराबर जो हो जाएगा वो 3 होगा, और x माइनस बाई बराबर जो होगा वो 5 होगा। लेकिन बच्चा कैसे ये चीज़ बोलेगा, इसी चीज़ को समझाने के लिए तो हम यहाँ पे हैं। तो चलिए पहले समझा देते हैं आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन में है x प्लस बाई, 5 पे पावर जो है x प्लस बाई है और इसका जो मान है वो 125 है। जब इधर बेस 5 है तो कोशिश करेंगे इसका भी बेस हम लोग 5 बना दें। तो इसका बेस 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 पे पावर 3 देंगे। देखिए 5 पावर 3 का मान 125 ही होता है। तो ये हमारा एक हो गया। दूसरा उस साइड जो यहाँ पर है ये क्या है, यहाँ पर जो हमारा है वो 5 पे पावर x माइनस बाई, इसका मान 3125 है। और 3125 का टुकड़ा कल ही एक क्वेश्चन में किए थे, होमवर्क जो आप लोग को दिए होंगे कल या परसों की क्लास में, मतलब परसों मतलब 2 क्लास पीछे जो दिए होंगे प्रीवियस क्लास या प्रीवियस से भी पहले वाला क्लास में। तो उसमें आप लोग को दिए थे 3125। इसका जो हम लोग टुकड़ा किए थे तो वो हमारा आया था 5 पर पावर 5 आया था। ठीक है, आप लोग उसका आंसर कमेंट भी किए हुए हैं, जो कि आज होगा तो दिखा भी देंगे कौन कौन विद्यार्थी कमेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से आप बात किया जाए तो x प्लस बाई का जो मान है वो 3 है। कितना, x प्लस बाई का मान 3, और x माइनस बाई का मान 5 है। कितना है, x माइनस बाई का जो मान है वो 5 के इक्वल है। बस इसी दोनों को हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें निकालने बोला है बाई का मान। देखिए आसान तरीके से निकल जाएगा बाई का मान। ठीक है, जब भी सिर्फ x प्लस बाई और x माइनस बाई दे, कोई भी समीकरण दे, सिर्फ एक बार प्लस और एक बार माइनस करके दे तो आसान होता है क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, अगर पहले वाला निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए। अगर बाद वाला निकालना है, जैसे ये निकालना है बाई, तो दोनों को जोड़ के, दोनों को घटा के दूसरे भाग दे देंगे। हमको तो बाई निकालना है तो बाई बराबर हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो 3 में से 5 गया तो -2 में 2 से भाग देंगे तो -1। तो इसका जो आंसर देखिए -1 आ गया, बिना कुछ सॉल्व किए ज़्यादा। ठीक है, ऐसे आप लोग अगर बनाइएगा भी तो यही होगा कि ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 बाई बराबर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं करना है, क्योंकि एक सेकेंड इसको बंद कर देते हैं नोटिफिकेशन। आप लोग यहीं से अगर समझते थे क्वेश्चन को, ये था x प्लस बाई बराबर 3 और ये था x माइनस बाई बराबर 5, तो दोनों को हमको लगाना था बाई का मान, तो दोनों को घटा देते तो -2 में 2 से भाग कर देते तो -1 आ जाता मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था, तो इस चीज़ को कैसे निकाले हैं वो सभी चीज़ आप लोगों के सामने। जो विद्यार्थी नहीं देख रहा है वो भी सभी वीडियो को देखे, और कोई दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 88 है। 88 में आप लोगों को बार ब्रैकेट के बारे में समझा देते हैं। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या, इसका मान। तो समझिएगा, बोर्ड मास के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसके अनुसार, बोर्ड मास के अनुसार। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड मास में जो होता है वो 20 से ब्रैकेट होता है। ठीक है, 20 से ब्रैकेट। ओ से जो होता है हमारा ऑफ होता है। डी से डिवीजन होता है। एम से जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का सिंबल देते हैं। डी से डिवीजन होता है मतलब भाग। एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ए से एडिशन, ऐड मतलब जोड़।
और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटा होता है। अच्छा, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। छोटकी के बाद मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं, और मंझली ब्रैकेट के बाद जो है वो बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। लेकिन इतना तो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन इसमें एक नया चीज़ ये भी जान लीजिए। नया चीज़ क्या है, शुरू से ही है कि इस सभी छोटकी ब्रैकेट सबसे पहले करते हैं, लेकिन इस छोटकी ब्रैकेट से भी पहले बार ब्रैकेट का करते हैं। किस ब्रैकेट का? इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट का करते हैं छोटकी ब्रैकेट से भी पहले। तो सबसे पहले जो काम होता है वो बार ब्रैकेट का होता है। बहुत आदमी इसको, इस ब्रैकेट को यहाँ नहीं लिख के देखिए कहाँ पे लिखता है, वो भी मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ उस ब्रैकेट को कहाँ पे लिखता है। ठीक है, हम अभी समझाते हैं। ये बोर्ड मास में ही लिख देगा यहाँ पे भी बोर्ड मास। भी का मतलब वही बार ब्रैकेट। क्या? बार ब्रैकेट। बात समझ में आ गया? भी का मतलब बार ब्रैकेट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भी बोर्ड मास के, या फिर बोर्ड मास ही बोले, सबसे पहले लेंगे बार ब्रैकेट का। तो यहाँ पे देखिए बार ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले सी का सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि इसको -16 मान देंगे, +16 मान के सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट ये देखिए 16 पे है, +16 पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ देखिए माइनस पे, ऐसा रहेगा भी नहीं कभी। ठीक है, तो ये है 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा। अब देखिए इसका मान जो है 6 हो गया, और 12 में से 6 गया तो इस पूरे का मान 6 आ गया। अगर हम बार ब्रैकेट को ध्यान में नहीं रख के क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए कितना आंसर आता। क्या आता उस समय कि 12 में घटाते, दोनों तो माइनस, तो 16 10 26, -26 करते तो बहुत -14 आ जाता, जो कि गलत हो जाता है हमारा। तो हमारा सबसे पहले किसका होता है? बार ब्रैकेट का। तो बार ब्रैकेट का जैसे ही सॉल्व किए तो इसका मान हमारा कितना आ गया? 6, और यहाँ माइनस है, कितना हो गया? -6। अब 12 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो +6 आ जाएगा। +6 जैसे ही आया तो प्लस माइनस 14 में से 6 गया तो 8, ही दोनों मिलकर हमारा 8 हो जाएगा। अब 12 में से 8 गया तो 8 4 12 4 हो जाएगा। 20 में से 4 गया तो 16 हो जाएगा। मतलब 16 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF भी देखने को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, PDF चाहिए तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप लोग सर्च कीजिएगा मैथ्स विथ मिलन, तो आप लोग को मेरा चैनल दिखने को मिलेगा। मैथ्स विथ मिलन लिखिएगा, उसमें स्पेस नहीं दीजिएगा, या फिर लिखिएगा मैथ्स विथ मिलन 7, तो भी आ जाएगा अपना चैनल। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। और हाँ, ध्यान रहे जैसे ही ये खत्म होगा फ्रैक्शन शुरू करके ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन ख़त्म करने के बाद जो हमारा है परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। परसेंटेज में बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको विद्यार्थी साथी चाहता है देखना तो वो भी हम दिखा देंगे, क्योंकि उसका भी पूरा जो है प्लेलिस्ट, मतलब उसका पूरा हम बना के कंटेंट तैयार कर चुके हैं। ये देखिए परसेंटेज भी पूरा का पूरा परसेंटेज तैयार है, यहाँ देख सकते हैं। ये परसेंटेज ग्रुप डी में जो आया था वो परसेंटेज भी यहाँ पे हम उसका पूरा बना के तैयार कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के बारे में बता ही दिए, आप लोग देख भी लिए कि परसेंटेज स्टार्ट होगा। लेकिन इसके बाद हम लोग करेंगे फ्रैक्शन के बाद जो है उसके बाद हम लोग करेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो अभी ये इसमें लगभग बहुत सारा क्वेश्चन है, 238 के आसपास क्वेश्चन है इसमें पूरा टोटल। तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर 60 को 70 क्वेश्चन है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये है वही प्रश्नवाचक के समय लगभग मान को दर्शाता है, कितना आना चाहिए लगभग मान। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत पूछा है। ये 7 के आसपास है, देख सकते हैं आप लोग। तो 7 माइनस ये 21 के आसपास है, तो 21 प्लस, उसके बाद क्या है 21 प्लस ये 16 है ना, 16.20 है तो 16 ही लीजिए, गुना ये 4.99 है, मतलब इसको हम 3.99 तो 4 ले लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 माइनस 21 दोनों को सॉल्व कर सकते हैं साथ में भी, क्योंकि यहाँ प्लस है, गुना तो इधर है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो जाएगा -14 है, अब प्लस 16 चौके 64, 64 में से 14 गया तो 60 10 50 हो जाएगा। मतलब इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब कीजिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? ब्रैकेट वाला को, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 गया तो कितना होगा? 3, और 3 बटा
छः। लेकिन भाग का काम पहले नहीं, भाग का नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। छोटी ब्रैकेट का कर लेते हैं। तो ये जो हमारा है कितना है, ये 3 बन जाएगा और 3/6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कट के कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। हाँ, अब ब्रैकेट मानिए ये हमारा खत्म हो गया क्योंकि ये बन गया 1/2। तो पहले भाग का काम कर लीजिए। भाग का मतलब है कि 6/4, तो भाग हटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 6/4 और गुना 1/2, तो ये हमारा है ही 1/2। यही है ना। बस अब देखिए, अब तो सभी जोड़ घटा है नहीं, सभी गुने में है तो डायरेक्टली भी काट सकते हैं हम। तो ये हो गया 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 4 से 4 खत्म, 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे। ये ऑप्शन ए हमारा 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो है 91 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये भी ग्रुप डी 17/9/2022 के शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। अब इसका निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा, फिर वही क्वेश्चन जो करवा चुके हैं वैसा ही है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट नहीं तो मंझली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे 9 में से 2 गया, 11 में से 2 गया तो 9। अब भाग करेंगे 3 से तो ये 3 हो जाएगा। अब फिर इस ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में 3 बच गया तो बाहर निकालेंगे, बड़ी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ये पूरा 3 बन गया। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और इधर है माइनस ना, तो 9 और 3 इधर कितना हो गया, 12 माइनस 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो हमारा हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। इतना का उपयोग करते हुए इतना का मान ज्ञात करना, इसका उपयोग करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए, इसमें ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो ये सभी सॉल्व करके देगा, फिर दूसरा का मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हमें दिया हुआ है 45 1 15 बटा कितना है, भाग का मतलब बटा ही होता है ना, तो इसलिए बटा लिख रहे हैं, बटा 12.9, कितना है 12.9। इसका मान जो है 350 है। ठीक है, 350। और हमें जो ज्ञात करना है इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट इसको देखना है। देखिए 12.9 नीचे में तो सेम है, नीचे में सेम है, ऊपर में क्या हुआ है कि पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव हो गया है। अच्छा, यहाँ पे पीछे में 3 अंक के बाद हमको यहाँ पे दशमलव देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग। तो अच्छा आप समझिएगा कि 1000 से भाग करेंगे दशमलव वहाँ आ जाएगा। जब इधर की इधर भी 1000 से भाग करेंगे, भाग किए। अब देखिए जैसे ही इसमें 1000 से भाग करेंगे ये, तो ये जो 1000 खत्म हो गया, दशमलव यहाँ आ जाएगा। इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, इससे ये खत्म हो जाएगा तो पहले कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, जो पहले मान था वही मान अभी भी है, लेकिन हम इक्वल करने के लिए किए हैं। इसको 3 को बुलाया, दशमलव यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए और 3 को से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 गया, 35/100 तो 0.35। तो देख सकते हैं हमको निकालना था यही, आप लोग मैच कर सकते हैं। इसका माना गया 0.35, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। तो कमेंट करके पूछते नहीं है तो वो गलत बात है, पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अब इतना का मान ज्ञात करना है। इतना का मान जो पर अच्छे से पढ़ा है उसको डायरेक्ट पता होगा, इसका मान होगा 3AB C के बराबर। ये हमारा ए है, ये पावर नहीं है, ये बी है और ये जो है सी है। तो इसमें तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसमें भी जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा, या मतलब 3 का ही मल्टीपल होगा, तो वो मेरा आंसर होगा। तो वो कैसे होता है ये सभी चीज़, कैसे हम बता दिए। तो देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन में तो पढ़ने को मिलता ही है, कि यदि कब 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 यदि, ये कहाँ से है ये भी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम क्लास 9 10th का जो पढ़ाते हैं वो चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं, कि उस पर ये कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, उसमें देख सकते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, याद रखिएगा ये सभी चीज़ें, कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो एक होता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ का जो मान होगा वो बराबर होगा वो 3ABC के, किसके बराबर होगा, 3ABC के बराबर होगा। क्या, कब, जब ABC का a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तब जो ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि 3ABC के बराबर होगा कौन, a³ प्लस b³ प्लस c³। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा कहाँ से कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक जानना है तो आप लोगों को बोले क्लास 9th का मेरा बैच अपलोड है, जाके देख सकते हैं ये चैप्टर। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं साइड यहाँ आप लोगों के लिए, जिससे कि दिखे, और थोड़ा पतला भी कर देना चाहिए हमें, जैसे विद्यार्थी को दिखे।
ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट है। अब a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तभी ये लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो ये चेक करिए सबसे पहले कि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए a का मान कितना है 23 है, इसमें जोड़ देंगे b का मान कितना है -11 है, और इसमें जोड़ देंगे सी का मान कितना है -12 है, जोड़ दीजिए। तो a का मान हो गया 23, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -23, और 23 में से 23 गया तो क्या हो जाएगा 0। तो ये सभी एग्जाम में तो इतना लिखेंगे नहीं, ये तो मानिए यहाँ पे दिखा रहे हैं डायरेक्टली, ऐसे बहुत बच्चा को दिख रहा होगा ना कि 23 ये दोनों 23 में 23 गया 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है। जैसे ही 0 आएगा तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ए क्यू प्लस मतलब ये जो दिया हुआ है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। 3 गुना ए का मतलब 23 गुना बी सी गुना सी, तो ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो नहीं लिखते हैं माइनस को। तो 11 गुना 12, तो जो भी आंसर होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा। आप लोग पूछेगा कैसे, देखिए इसमें भी कितना आ रहा है 3, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 3 गुना 4, 3 चौके 12, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, मतलब 9 है इसमें, इसको गुना करेंगे तो 9 का मल्टीपल आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। 9 9 18 है, 18 तो खत्म हो गया बचा 9, नहीं 9 9 नहीं लगेगा इसमें 9 से भाग, देख सकते हैं कैसे 9 खत्म 9 9 18, 18 में 9 से भाग 9 9 16 8 सॉरी 9 खत्म 8 8 16, 16 में 9 से भाग नहीं लगता तो इसमें भी नहीं लगेगा। 8 8 16 नहीं लगता है, आज 16 6 22 इसमें भी नहीं लगेगा। 8 7 15, 15 में 3 से लगता है 9 से नहीं लगता है, या 15 15 8 कितना होगा 23, इसमें भी नहीं लगता है। जब 3 ऑप्शन गलत तो बिना चेक किए चौथा को हम सही बोल सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी। लेकिन चेक करना है 9 से भाग लगता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 9 खत्म 8 1 9, 9 में 9 से भाग लगता है, इसका मतलब इसमें 9 से भाग लगेगा। आगे हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे, सिर्फ 9 से भाग एक ही ऑप्शन सी में लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो है आप लोग को बोलेगा कि इसको गुना ही कीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाना रहता है, और उससे पहले फार्मूला अगर पता है तभी ये सभी चीज़ें, नहीं तो बच्चा क्या करेगा पता है ना आप लोगों को, इसका क्यूब करेगा, फिर इसका क्यूब जैसे ही किया तो टाइम बहुत चला जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ तो करना नहीं है। तो आप लोगों को पहले चेक करना है कि a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है। अगर पुर रहा है तो समझिए सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये कब है, यदि उतना बराबर 0 हो तब के लिए। इसको हम साइड में लिख देते हैं, और इसका PDF भी आप लोग को हम दे देंगे। समझने के बाद तो PDF अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए जिस प्रकार से लिखा हुआ है हम वैसे ही लिखा हुआ छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन। ALP में तो नहीं आया था जो हम लोग इस बार दिए थे 24 में, ना CBT 1 में आया था, ना CBT 2 में भी नहीं आया था। CBT 2 में तो मानिए आता ही नहीं है ये सब, और बाकी बात ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं। और हम JRR जेई का CBT 1 भी क्वालिफाई किए थे, CBT 2 नहीं हो पाया था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा क्लियर आ गया था, CBT 1 तो हुआ था, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था शायद इस बार। चलिए अगला कर लेते हैं हम लोग को 94 नंबर क्वेश्चन। इसका हमें मान ज्ञात करना है, क्या इसका मान ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व किए तो 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 3, मतलब ये पूरा बन के 3 बन गया। अब जैसे 3 बना तो देखिए 3 से 3 खत्म हो गया। पहले गुना का काम करेंगे, 3 से 3 क्या बच गया 5, यहाँ क्या बच गया 12/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बचा हुआ है अभी जो अच्छा 12/3 को तो काट ही सकते हैं, 3 चौके 12, क्या बच गया 4 5 9 बच, मतलब ये पूरा जो सॉल्व होके बन गया 9 बन गया, गुना 9, ये पूरा खत्म 9 बन गया। अब इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 3, और 3 को 9 से गुना करेंगे 9 तिया 27, 27 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। 94 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो सभी चीज़ आप लोगों के सामने बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। आसान क्वेश्चन का मतलब है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग अनुमान लगाते रह जाएगा, यूट्यूब पे देखते हैं कट ऑफ का वीडियो कितना आता है। हम देखिए आप आज तक कट ऑफ का वीडियो नहीं लाए, चाहे ALP का भी हो या किसी भी एग्जाम का, NTPC का, क्योंकि ये सबसे कुछ होता नहीं। जितना जाने का जाएगा उतना जाएगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कितना गया है। कोई मास्टर कुछ भी बोल देगी हुआ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 68 ±5 है, प्लस माइनस तो हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है, बस व्यूज लाने का एक तरीका है, तो वो तो चाहिए नहीं। बस आप लोग समझते हैं, वीडियो को देखते हैं, वही काफ़ी है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन। क्या है 95 नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, मतलब ऑप्शन जो है निकटतम लगभग मान को दर्शा रहा है, तो हम इसको लगभग मान के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है
23.96 है, मतलब 24 के आसपास है, प्लस ये भी 24.96 है, इसका मतलब ये 25 के आसपास है, 25 24.16 है, इसका मतलब जो है ये 23 के ही आसपास है, माइनस ये क्या है 23 18.89 जो है वो 19 के आसपास है, क्योंकि 5 से अधिक है पॉइंट के बाद 5 से, तो ये हमारा 3.04 है, मतलब 3 है, प्लस इसको देखें तो 36 ही मानेंगे, क्योंकि ये पॉइंट एक दिन तो लेंगे नहीं, 36 और ये 6, तो छत आगे 36 6 बार में काटेंगे तो यहाँ 6 ही लिख देते हैं, अप्रॉक्स मान के ही चल रहा है। नहीं बच्चा फिर पूछेगा कैसे किए सर, तो इसको 36 मानेंगे, भागा इसको 6 मानेंगे, सॉल्व करेंगे तो छत आगे, अबे यार आजा, ये जगह छत आगे 36 6 बार में कटेगा। अब देखिए इस सबको जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ना बहुत ही आसान है, 75 ही होगा ना, नहीं 24 है ना, 24 या 72, 24 कैसे देख लेते हैं, 5 3 8 8 4 12, 12 के 2 बाकी 1 2 2 4 1 7, 72 ही होता है। ऐसे भी लगातार संख्या हो ना, लगातार अगर 3 एक है तो बीच में पकड़िए 23 24 25, बीच में 24 है, इसका 3 को संख्या था, 3 से गुना कर दीजिए तो 24 या 72, तो योगफल भी जल्दी निकल सकता है, माइनस ये हो जाएगा 19 या 57, अब प्लस ये क्या है +6। अब देखिए एक चीज़ और, 72 को डायरेक्ट नहीं घटाना है 57 को, ये 57 है 54 नहीं, इसमें जो है 57 को घटाना नहीं है, सबसे पहला काम करना है 72 6 78 करना है, 78 में घटाना है 57। अब 57 घटाना आसान है, कैसे ये होता है, 19 में काम आता है क्या, 19 का अर्थ में 19 76 नहीं आता है, 4 में 76 ऐसे ही घटा दीजिए, 8 में से 7 गया 1, मतलब इकाई अंक पे 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम ऐसे ही टिक करना है, यानी कि आगे अब जाना है, आसान है इसका घटा, लेकिन हम क्या देखें कि इकाई अंक पे एक ऑप्शन में, ऑप्शन पे भी नज़र रखता है विद्यार्थी, तो ऑप्शन पे भी नज़र रखना है कि किस ऑप्शन में हमारा इकाई अंक मैच कर रहा है, अगर मैच किया तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें मैच किया कि ऑप्शन 1 आया, मतलब ऑप्शन बी आ रहा है कि इकाई अंक पे 1 है, उसी में आगे हम क्यों सॉल्व करें, आसान है फिर भी, ठीक है। अब मन है तो कर सकते हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं तो इसमें 7 में से 5 गया तो 2, लेकिन सभी चीज़ आप लोग को सीखते जाना है, कि कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, आई होप। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा क्या है कि सरल करना है, इस व्यंजक को जो है अपना अपन लोगों को सरल करना है, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, दशमलव उड़ा दे क्या, दशमलव देखिए ऊपर दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, एक यहाँ 4 अंक है, मतलब उड़ान आप लोग को जो है आज के बाद वो नहीं उड़ाना है, लेकिन समझाते हैं। देखिए जैसा 4 अंक है, मतलब नीचे में कितना आएगा, 4 को 0 आएगा, ऊपर में कितना अंक है, नीचे में कितना अंक है, 1 यहाँ पे है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, 2 1 3 है, मतलब ऊपर में कितना आएगा, 3 अंक आएगा, तो 3 को 0 से 3 को 0 कटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 0 तो बचेगा ना, वो नीचे में बचेगा। तो अब से क्या करना है, अब से ये चीज़ नहीं देखना है, अब से आप लोगों को 0 का क्या काम करना है कि ऊपर में गिनना है, यहाँ पे 3 अंक है, एक यहाँ पे 4 है, मतलब ऊपर में 4 गो है, ऊपर में, नीचे में कितना है 2 1 3 अंक के बाद दशमलव है 3, तो 4 में से 3 गया 1, मतलब ऊपर में 1 ज़्यादा है, जब ऊपर में 1 ज़्यादा है इसका मतलब नीचे में 1 0 आ जाएगा, ऊपर में ज़्यादा है इसलिए नीचे में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को आज के बाद ध्यान रखना है, तो आप लोग को उड़ाने का टाइम बचेगा। अब दशमलव नहीं है, ये दशमलव जो देख रहे हैं वो भूल जाइए, दशमलव है नहीं तो काट दीजिए, 12 तिया 36, 7 पचे 35, 17 चौके 68, 5 चौके 20, 20/3 कितना, अच्छा 20/3, 10 भी तो है, इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा 96 नंबर का ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा। 2/3 किस प्रकार से कि दशमलव कैसे उड़ाए, वो सभी चीज़ आप लोग को दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन कर ले आज ही क्या, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी करवा देते हैं। देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक मान दे दिया है, बाकी बात मान पूछ रहा है, चलिए इसका मतलब इसका कहना है कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो 136 आएगा, तो हमें पूछ रहा है √184.96, इसमें घटाना है √1.8496, तो वही काम, अच्छा दशमलव नहीं रहता तब इसका वर्गमूल कितना दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है। अब दशमलव दे दिया है 2 अंक के बाद, जब 2 अंक के बाद दशमलव है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, मतलब यहाँ पे होगा, दे दिए हैं माइनस, इसमें भी इसका कितना दिया हुआ देखिए 136 दिया, दशमलव अगर भूल जाए तो 136 है, दशमलव कितना 4 अंक के बाद है दशमलव, तो जब बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। चलिए घटा दीजिए, तो 13.6 में घटा देना है 1.36,
तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 10 में से 6 गया तो 4। ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि इकाई अंक पे 4 आया, तो इसमें 4 नहीं है, इसमें नहीं है इकाई अंक पे, इसमें अरे भाई इसमें तो 4 मिल गया ऑप्शन बी में, तो हम आगे क्यों सॉल्व करें। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ऑप्शन पे हम बीच में कैसे रुक सकते हैं। बहुत बच्चा देखिए आगे करता, क्योंकि वो भी सोचता कि आसान है, अरे भाई आसान है, लेकिन तुम अगर 3 सेकेंड भी यहाँ पे तुम देते हो तो आगे का क्वेश्चन का 3 सेकेंड तुम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, आगे का क्वेश्चन तुम स्किप करना चाह रहे हो, इसका मतलब है कि छोड़ना चाह रहे हो, वो चीज़ तो करना नहीं है। हाँ अभी घर में है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरा जो अनुमान लगाना है वो सही है कि गलत है। तो 4 तो एक ही तो ऑप्शन था, टिक कर दिए, लेकिन अब आगे बनाना है तो बना लीजिए। 5 से बचा, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, दशमलव ये बच गया 13, 13 में से गया 12, तो 12.24। तो हमें तो पता ही था उतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमें इकाई अंक पे ही पहले ही दिख गया था कि 4 है। तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ ध्यान रहे, ये जो हमारा है ये ग्रुप डी का एग्जाम 2022 में जो हुआ था उसका जो पार्ट है वो 33वां है, लेकिन बात करें सरलीकरण चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का, इसका जो पार्ट है वो 10वां पार्ट है। ठीक है, 10वां पार्ट है और 33वां पार्ट कुल है। नंबर सिस्टम कंप्लीट है, एचसीएफ एंड एलसीएम भी कंप्लीट है, अभी सरलीकरण चल रहा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। होमवर्क में एक प्रश्न दे दिया, जो अनुमान वाला क्वेश्चन है, क्या देंगे होमवर्क में आज। होमवर्क में देने लायक तो क्वेश्चन है नहीं फिलहाल, अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। और कल का डेली का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कि नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछेगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और आप लोगों को जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन करवा दिए, अरे यार होमवर्क का नहीं करवाएं, सॉरी भाई। चलिए होमवर्क का सोल्यूशन करवा देते हैं आप लोगों को, सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर में देखेंगे छोटी ब्रैकेट है क्या है, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों को सॉल्व कीजिए। एक यहाँ भी है, तीनों को सॉल्व करना है। तो इसको करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन मंझली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ रहने देंगे भाग। और इसको करेंगे तो 8/13 और +2 है। ठीक है, 8/13। और आप लोगों को एक चीज़ हम समझाए हैं, 8/13 और +2, तो अलग अलग जैसे ही एक में बटा हो और दूसरे में बटा नहीं हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये 2 + 8/13 है, तो समझा चुके हैं ना कि पूर्णांक जैसे तोड़ते हैं वैसे कर लीजिए। जैसे 13 दूना 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, 34/13 कितना 34/13 हो जाएगा ये। तो 34/13 हो गया ये पूरा मिलकर। अच्छा भाग में है तो गुना होगा तो पलट देंगे, तो जगह 13/34 पलट जाएगा, तो 13/34, 2 से तो कट जाएगा ये, तो 2 से अंदर में पहले सॉल्व करेंगे, मंझली ब्रैकेट है 17 हो जाएगा। मतलब ये पूरा मिलकर हो गया 13/17, कितना हो गया ये पूरा जो हो गया वो अंदर में 13/17 हो गया। फिर भाग है तो ये भी पलट गुना हो जाएगा, गुना होगा कितना हो जाएगा 17/13। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 13 तिया कितना होगा 13, 17 तिया 51, और इधर घटाएंगे कितना होगा 3, इसको काटिए 3 लिखिए, तो 3 भाग है, यहाँ पे देखिए भाग है, तो भाग है तो ये क्या गुना होगा और पलट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 13 ऊपर चल जाएगा, हाँ ये सॉरी 13 ऊपर चल जाएगा, 17 तिया 51 नीचे आ जाएगा, 51 नहीं इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा, मतलब 13/17 इसका आंसर ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो। जो वीडियो को शुरू से देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं तो वो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। और जो एकदम एकाएक जुड़ते होंगे उसको दिक्कत होता होगा, तो वो आप लोगों को काम नहीं करना है कि एकदम बीच में आके जुड़ जाना है। ठीक है, तो होमवर्क का भी सोल्यूशन हो गया। और आज जो हम लोग कंप्लीट किए हैं वो हमारा 97 नंबर तक कंप्लीट किए हैं, और होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग को दे दिया गया है। कल हम लोग शुरू करेंगे 98 नंबर से, 98 ही है ना, देख लेंगे एक बार, जो शुरू करेंगे ही कल तो, हाँ 98 से ही। और होमवर्क का क्वेश्चन का सोल्यूशन जवाब आप लोग जरूर दिया करें, कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो पूछा करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं करने का। ठीक है, आप लोगों को पता ही कोर्ट का डेट फिर आगे बढ़ा है, 4 तारीख को आप लोग का सुनवाई होने वाला है ग्रुप डी का, तो उसको वहाँ पे रहने देते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर पूछिए, और आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के अलावा प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे किरण का बुक ले लीजिए। आप लोग बोलिएगा तो हम प्रोवाइड करवा देंगे अपने चैनल पे, लेकिन है कि कॉपीराइट आने का दिक्कत है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।